हेलो स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनॉमियल्स के बारे में देखा था नाइन्थ क्लास वाले में। अब उसी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इस बार हम लोग क्या करेंगे भाई, फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे इस हमारी क्लास नाइन्थ की जो बुक है एनसीईआरटी, उसकी हमारी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम लोग देखना चाहें तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में पूछना चाह रहा है हमसे फैक्टराइज करना है। हम लोग को फैक्टराइज करना मीन्स उसके सिंपलेस्ट फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हमें रख देना है। ये हम सेम कॉन्सेप्ट क्लास 8 में थोड़ा थोड़ा सा करके आ चुके हैं। तो ये क्या है भाई, 12x² फर्स्ट अगर मैं इसका पार्ट देखना चाहूँ तो इट इज़ 12x² माइनस 7x प्लस 1। इसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास में 2 है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। अगर इसके स्टैंडर्ड पॉलिनॉमियल की बात करूँ तो होता है ax² प्लस bx प्लस c। कंपैरिजन करने के बाद में मैंने देखा a इज इक्वल्स टू आ रहा है 12, b इज इक्वल्स टू आ रहा है -7 और c इज इक्वल्स टू आ रहा है 1। ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, a इंटू सी के फैक्टर्स करने होते हैं। a इंटू सी मीन्स 12 मल्टीप्लाइड बाई 1। देख लीजिए वापस से। सबसे पहले हम लोग ये स्टैंडर्ड पॉलिनॉमियल लिखेंगे क्वाड्रेटिक वाला, कंपैरिजन करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ a है, वहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में 12 है, तो a 12 हो गया। b वॉज विद x एंड here -7 वॉज विद x, तो -7 हो गया। c 1 है। ठीक है। अब 12 के फैक्टर्स ऐसे जो 12 का ही साइन बताएगा। 12 का साइन प्लस है ना, तो प्लस करके कितने आ जाए भाई, 7 आ जाए। तो ऑब्वियसली इट इज 4 इंटू 3 दैट इज 12 एंड 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है। तो इसके फैक्टर्स हम लोगों को पता चले। 7 को हम लोग 4 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से लिख देते हैं भाई, ये था तो हाँ, तो हम लोग इसे लिख लेंगे 12x² माइनस 7x प्लस 1 कैन बी रिटन एज 12x²। 7x को हम लोग लिखना चाह रहे हैं 4 प्लस 3 आउटसाइड x प्लस 1। 12x² एज इट इज हो जाएगा माइनस, पहले मैं x को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ राइट साइड से, तो 4x प्लस 3x प्लस 1 और 12x² रहेगा एज इट इज माइनस। अभी मैं इस माइनस को ऑपरेट कराना चाह रहा हूँ, तो हो जाएगा 4x एंड माइनस प्लस विल बिकम माइनस ओनली, -3x प्लस 1। जैसे हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 1 2 3 3 से मिलकर 1 2 3 4 हो गई, तो उसके बाद में हम लोग करते हैं पेयरिंग। फर्स्ट 2 को और नेक्स्ट 2 को साथ में ले लेते हैं। स्टार्टिंग के 2 में अगर हम लोग देखें तो जो कॉमन पार्ट है, एक तो 12 और 4 दोनों के दोनों 4 के मल्टीपल्स हो रहे हैं, तो ये जो कॉमन पार्ट है हमारे पास में वो 4 रहेगा यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन में। और x² भी है, x भी है, तो मैक्सिमम हम लोग x को कॉमन बोल सकते हैं। जो बच रहा है हमारे पास में 4 3 12 होता है और x1 x हो गया माइनस 4x था, ऑलरेडी आउटसाइड आ चुका है, -1 बचा माइनस। अब इन दोनों में कुछ कॉमन था नहीं, तो जब कॉमन कुछ नहीं होता है 1 कॉमन होता है, 3x माइनस 1 रहा। दूसरी बात, अगर इसको इस तरह से भी समझ नहीं आ रहा है आपको, आपको जो मेहनत करनी है फर्स्ट 2 फैक्टर्स पर, फर्स्ट 2 टर्म्स में ही करनी है फैक्टर कॉमन करने के लिए। बाकी सेकंड वाले को किस तरह से देखते हैं भाई, ये कितना था, 3x था, बनाना कितना था, 3x ही बनाना था, तो चुपचाप -1 एज इट इज लिख दो। बाकी सबको जो भी बचा कुछ आप पोर्शन लिख देते हैं। 3x माइनस 1 वॉज कॉमन इन बोथ ऑफ द टर्म्स, तो 4x यहाँ से बचा, -1 यहाँ से बचा, ये हमारा हो गया इसका आंसर। इसी का एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप। एक और क्वेश्चन अगर यहाँ से हम लोग देखें तो 2x² प्लस 7x प्लस 3, ये हमारे पास में क्वेश्चन था। सेम वही फैक्टराइज हम लोगों को करना था। मैंने पहले स्टैंडर्ड पॉलिनॉमियल लिखा है x² प्लस bx प्लस c। ए हुआ 2, बी हुआ 7, सी हो गया हमारे पास में 3। जो पोर्शन है उसमें हम लोगों को काम करना है, क्या लिखना है भाई, ए इंटू सी लिखना है। ए इंटू सी वॉज 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 तो 6 हो जाते हैं। मीन्स 6 कैसे फैक्टर्स करने हैं, साइन कैसा है प्लस का, तो ऐड करके 7 आने चाहिए। 6 1 जा 6 होते हैं 6 एंड 6 प्लस 1 होते हैं हमारे पास में 7। मीन्स ये वाला फैक्टर हमारा काम कर जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। क्या था ये, 2x² प्लस 7x प्लस 3 था इज इक्वल टू 2x² एज इट इज रहेगा, रिप्लेसमेंट होनी है ओनली 7 की। 7 को लिख रहा हूँ मैं 6 प्लस 1 आउटसाइड x प्लस 3, सो इट इज 2x² प्लस x को इंट्रोड्यूस करा है तो 6x प्लस x प्लस 3। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 2x² आएगा एज इट इज, ब्रैकेट्स को ओपन करा देते हैं, 6x प्लस x प्लस 3।
3 टर्म्स से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो गई, तो हम लोग अब कॉमन वाला पार्ट करते हैं। हमेशा कभी भी अगर इवन टर्म्स हम लोगों को दिखती है तो उसकी पेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हमारे पास में स्टेप यही होगा, प्रायोरिटी हम लोग पेयरिंग को देंगे। अगर नहीं हो पा रहा है पेयरिंग तो वी विल डू द नेक्स्ट स्टेप, जो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। अब इन दोनों में न्यूमेरिक पार्ट में देखें तो दोनों के दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 इज कॉमन और मैक्स इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, एक्स कॉमन आ सकता है। बचेगा कितना भाई, एक्स प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस एज आई टोल्ड यू अर्लियर। फर्स्ट देखें यहाँ पर एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा है, एक्स प्लस 3 आ गया। ऑल ओवर कॉमन था एक्स प्लस 3 और रिमेनिंग पार्ट था 2x प्लस 1। इज योर आंसर। बस इतना सा काम आपको यहाँ पर इसमें करना था। इसी टाइप से और क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। नाउ वी शैल डू अनदर टाइप क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी दे आर आस्किंग अस टू फैक्टराइज। क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है वो भी। फैक्टराइज में फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं भाई। फर्स्ट स्टेप में क्या है, ये एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मैंने देखी तो 1 2 3 4 4 टर्म्स थी मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो एज आई टोल्ड यू पहले आप पेयरिंग स्टार्ट कर दोगे करनी। फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, इन दोनों में से कुछ कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन रहा मेरे पास में, बचा एक्स माइनस 2 माइनस यहाँ से कुछ कॉमन था नहीं, 1 कॉमन लिया, बचा एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 कॉमन था, ओवरऑल बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी यहाँ भी आंसर अगर छोड़ दोगे तो भी चल सकता है, लेकिन हम लोग इसको और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग और लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और फिर यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी भाई, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। अभी ये बिल्कुल हो चुका है फैक्टराइज हमारा, ठीक है। ये हमारा कब हुआ, जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में 4 थी और पेयरिंग पॉसिबल हो रही थी। पेयरिंग हम लोगों ने की, पेयरिंग में जो दोनों फैक्टर्स, जो दोनों कॉमन वाला पार्ट है सेम आना चाहिए, तभी हम लोग उसे ओवरऑल कॉमन कर सकते हैं, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू डू इट। अब इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा हमारे पास में। एक्स पावर 3 माइनस 3, 1 minute, let me just write it properly, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और साथ में था माइनस 5। अब यहाँ देखें नंबर ऑफ टर्म्स थी 1 2 3 4, 4 टर्म्स थी। इफ वी विल पेयर देम अप, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, वी कैन टेक x square is common, x minus 3 will be left, and from second part minus will be common only and 9x plus 5 will be left। दोनों ही पोर्शन में कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर उस हिसाब से फर्स्ट का कॉमन अलग पार्ट आया, सेकंड का कॉमन अलग पार्ट आया, तो ये तो हो गया स्टेप फेल। कोई आइडेंटिटी परफॉर्म हो रही है यहाँ पर। आइडेंटिटी का जिक्र हम लोग वैसे नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। आइडेंटिटी भी कोई बनती दिखाई नहीं दे रही है, तो आप क्या करोगे, आप अपने अकॉर्डिंग एक नया फैक्टर इसका अज्यूम करके चलोगे। आप सोचोगे कि अगर ये फैक्टर, जैसे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यहाँ से एक्स प्लस 1, उसी से हम सॉल्व कराते रहेंगे। हम लोग बोलेंगे अगर एक्स प्लस 1 जो है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, कुछ टाइम के लिए इसको हम लोग पी ऑफ एक्स अज्यूम कर लेते हैं, लेफ्ट में करना चाहिए था वैसे मुझे, ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये फैक्टर थ्योरम से हम लोग करके आ चुके हैं। तो पी ऑफ माइनस 1 कैसा हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। माइनस 1 क्यों लिया हमने, एक्स प्लस 1 को 0 इक्वेट करोगे, एक्स प्लस 1 को 0 इक्वेट करोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, इसीलिए हम लोगों ने पी ऑफ माइनस 1 लिया। अब लगा दो ज़रा, पी ऑफ माइनस 1 मीन्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस 1 लगा दो। माइनस 1 रेज टू द पावर 3 माइनस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 रहा माइनस 5। नेगेटिव की पावर ऑड नंबर है, नेगेटिव रहेगा, और माइनस 1 तो माइनस 1 ही रहता है। 3 1 ज़ा 3 हो गया, माइनस 1 की इवन पावर थी 1 रहा, 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस विल बिकम प्लस 9 माइनस 5। लाइक साइंस आर एडेड टुगेदर, सबको ऐड कर दो, माइनस माइनस वालों को पहले। माइनस 1 माइनस 3 हुआ माइनस 4, माइनस 4 माइनस 5 हुआ माइनस 9 प्लस 9। अनलाइक साइंस आर सब्ट्रैक्टेड, 9 माइनस 9 हो गया 0। तो भाई 0 तो हो गया है, मीन्स एक्स प्लस 1 तो इसका फैक्टर है। अब बात आती है एक्स प्लस 1 फैक्टर, आपको पता तो चल गया है एक्स प्लस 1 फैक्टर, लेकिन एक्स प्लस 1 को दिखाओगे कहाँ, दिख तो हमें कहीं रहा नहीं था एक्स प्लस 1। तो उसको सॉल्व इस तरह से करेंगे भाई, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 का जो पॉलिनोमियल था, इसमें हम लोग जगह जगह
x+1 बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों का जो टारगेट रहेगा यहाँ पर इज टू फॉर्म x+1। जो फर्स्ट टर्म है हमेशा कॉपी करेंगे एज इट इज x⁻3। सेकेंड टर्म में थोड़ा सा मैनिपुलेट हम लोगों को करना पड़ेगा। कैसे भाई? -3x² था, अगर मैं यहाँ पर x³ के साथ में x+1 बनाना चाह रहा हूँ तो मिनिमम मुझे यहाँ पर पावर्स 2 कम लेनी पड़ेंगी बस इससे। अगर 3 है तो यहाँ पर x² लेना पड़ेगा, ठीक है। टोटल था मेरे पास में -3x²। बचेगा कितना भाई? -3 मेरे पास में था और मैंने उसको +1 में अलग लिख दिया है, तो -1 भी मुझे लिखना पड़ेगा। -3 -1 क्या हो जाएगा? -4x² बचेगा। अब आपको वापस से इसमें देखूँ, अगर मैं इस पेयर में x² कॉमन करते x+1 बन रहा है, ठीक है। चलो अब इससे थोड़ा सा हम लोग आगे आ जाते हैं। इक्वेशन थोड़ा सा आपको वापस से देखना भी पड़ सकता है, डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ हम लोगों को इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। -4x² था मेरे पास में यहाँ पर, है ना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में भी हमारे पास में पहली बात मुझे x+1 बनाना है, तो पावर 1 कम होनी चाहिए। हो गया मेरे पास में x, ठीक है भाई। कोफिशिएंट सेम होने चाहिए तभी तो कॉमन कर पाओगे। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 हो गया। साइन भी सेम होने चाहिए तभी तो कॉमन कर पाओगे, -4 हो गया। इन दोनों में से अगर मैं -4x कॉमन ले लूँ बचेगा x+1। था मेरे पास -9x, मैंने कितना लिखा है? -4x। -5x लिखना पड़ेगा अब, एज वी हैव डन अर्लियर। तो -5x हो गया, बचा हुआ था बस -5 भाई, तो ये तो डिफिकल्ट रहा नहीं। ये कॉमन रहा, ये कॉमन रहा इन दोनों में से। फर्स्ट वाले में से अगर मैं कॉमन करता हूँ x², वी विल बी लेफ्ट विद x+1। -4x मैंने यहाँ से कॉमन किया, x+1 ही रहा। -5 कॉमन किया, x+1 ही रहा। बचा कितना? x+1 को ओवरऑल मैंने कॉमन किया, बचा मेरे पास x² -4x -5। अब इसको चाहे तो आप अलग सॉल्व कर लो या साथ में भी कर सकते हो। मैं साथ में करके दिखा दे रहा हूँ। x+1 का कोई रोल रहेगा नहीं, उस एज इट इज हम लोग अटैच करते चलेंगे। ये जो सेकंड वाला पार्ट है मेरा, ये सेकंड वाला पार्ट मेरा वापस से क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन चुका है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में मीन्स इस 1 तो यहाँ पर है नहीं, x² के साथ में, सॉरी और कुछ तो है नहीं, 1 ही है, तो जो भी आएगा 5 ही आएगा। 5 कैसे फैक्टर्स? जो माइनस करके, ये साइन हमें हमेशा बताता है क्या करना है, माइनस के प्लस। माइनस करके बीच वाला टर्म मतलब 4 आ जाए, तो 5 1 जा 5 हुआ करते थे और 5 -1 4 भी होते थे, तो ये तो आ जाएगा भाई। अब हम लोगों ने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लिया यहाँ से, 5 -1 आउटसाइड x -5, x+1 को एज इट इज लिखा, x² माइनस, पहले मैं x को इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ, 5x -x -5। इस बार मैं माइनस को भी ओपन कराऊंगा। क्या हो जाएगा? माइनस को ओपन कराया, ब्रैकेट तो कुछ बचा नहीं था, तो ये मैंने ब्रैकेट यहाँ से चेंज कर दिया। x² -5x रहा एज इट इज, और इस माइनस से माइनस हुआ प्लस x -5, क्लोज हो गया। अब वापस से 3 टर्म्स से, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 से 4 हो चुके हैं, मीन्स हम लोग को पेयरिंग करनी पड़ेगी, इनको दोनों को साथ में लेके, इन दोनों को साथ में लेकर। x+1 रहा मेरे पास में फर्स्ट वाले में, सेकंड में मैंने कॉमन देखा, इन दोनों में से बस x ही कॉमन था, बचा x -5, प्लस बीच में था, प्लस ही रहेगा, दोनों में कुछ कॉमन था नहीं, 1 x -5। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 होता है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जब कुछ कॉमन नहीं होता तो ऐसे फन हो जाता था। ओवरऑल रहा मेरे पास में x+1 और बचा क्या भाई? x -5। आंसर हो गया। ओवरऑल x -5 था, x+1 साथ में चल रहा था, तो आंसर हो गया। चाहो तो x+1 को होल स्क्वायर और लिख लो। इक्वेशन क्या था भाई? इक्वेशन था मेरे पास में, आई शैल राइट द क्वेश्चन अगेन। इट वाज x⁻³ -3x² -9x -5, ये हमारे पास में क्वेश्चन था, ठीक है। इसी का एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं भाई, थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी तो ये सेम कॉन्सेप्ट ही चलना है, इसमें कोई डिफरेंट हमारे पास में कॉन्सेप्ट नहीं है। एक क्वेश्चन मैं ले ले रहा हूँ यहाँ से, इसी का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है एनसीईआरटी से। इज x⁻³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ये हमारे पास में क्वेश्चन था। अब सेम मैंने पहले पेयरिंग करके देखी, इन दोनों में से कॉमन था x² बच रहा था, x+3, इन दोनों में से कॉमन हो रहा था मेरे पास में 4 बच रहा था, 4 8 जा 8x प्लस 5, तो कॉमन में तो कुछ मतलब मज़ा आ नहीं रहा था हमारे पास, तो हम लोग वही सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं।
सॉल्यूशन मैंने बोला इफ x प्लस वन, हमेशा स्टार्ट x प्लस वन से करेंगे, x माइनस वन से भी आप चाहो तो कर सकते हो। हम लोग कुछ लिमिटेड फैक्टर्स यहाँ पर यूज़ करते हैं, x प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, थ्री तक जाने की कभी नौबत आती नहीं है, वैसे हाफ का भी कभी कभी यूज़ करना पड़ जाता है। एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, अगेन इसको पी ऑफ एक्स हम लोगों को मानना पड़ेगा भाई। देन पी ऑफ माइनस वन शैल बी ज़ीरो, तो भाई पी ऑफ माइनस वन को चेक कराओ, अब ज़ीरो हो भी रहा है या हम लोग वैसे ही करना है। पी ऑफ माइनस वन मैंने किया तो माइनस वन होल पावर थ्री हुआ, प्लस 13 माइनस वन होल स्क्वायर हुआ, प्लस 32, साथ में रहा माइनस वन, प्लस का 20, नेगेटिव की पावर माइनस वन ही रहेगी, प्लस 13 रहेगा, माइनस 32 हो जाएगा, प्लस 20। लाइक साइंस आर एडेड टुगेदर, माइनस माइनस वाले एक जगह, प्लस प्लस वाले एक जगह, माइनस वन और माइनस 32 माइनस 33 रहा, 13 और 20 ऐड होकर 33 हो गया। अनलाइक साइंस आर सब्ट्रैक्टेड हो गया जीरो। इसका मतलब पी ऑफ एक्स तो इसका फैक्टर था, सॉरी पी ऑफ एक्स का फैक्टर एक्स प्लस वन तो था, मतलब मुझे इस पूरे क्वेश्चन में एक्स प्लस वन तो बनाना पड़ेगा भी बार बार। क्या क्वेश्चन था ये? एक्स पावर थ्री प्लस 13x स्क्वायर, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, सब अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर हो जाएगी आप लोगों की कि मैं क्या कहना चाह रहा था, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन प्लस में है। और जब एक बार प्लस वाले सॉल्व कर सकते हो आप लोग, तो माइनस वाले तो फिर कोई बात ही नहीं है। अब मुझे सब जगह बनाना है, मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख लिया है एक्स प्लस वन बनाना है। पहली टर्म एज इट इज नोट होगी हमेशा एक्स पावर थ्री। अब दूसरे में मेरे पास में क्या था, 13x स्क्वायर बनाना क्या था मुझे, एक्स प्लस वन मीन्स कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, पहली बात इसका कोफिशिएंट वन है तो इसका भी कोफिशिएंट वन ही होना चाहिए, पावर एक कम होनी चाहिए तभी तो एक्स प्लस वन बचेगा, तो एक्स स्क्वायर बचा पहला। एक्स क्यूब यूज कर चुके थे भाई, टोटल 13x स्क्वायर था, एक एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ लिखा था, बचा था 12x स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर और 12x स्क्वायर मिलकर 13x स्क्वायर, इसे भी यूज कर चुके थे हम लोग। यूज जो भी होना है वो इसी क्वेश्चन से होना है, अलग से हम लोग कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे। 12x स्क्वायर बनाना क्या था भाई, एक्स प्लस वन, पहले वाले पेयर से तो सॉर्टेड हो चुका है, अब यहाँ इस पर वर्क करते हैं। पहली बात कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तो यहाँ भी 12 आएगा, पावर एक कम होनी चाहिए, एक्स आ जाएगा भाई। अब टोटल मेरे पास में कितना था, 32x था, मैं यूज कितना कर चुका हूँ, 12, बचेगा कितना, 20x। नेक्स्ट में कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, 20 होने चाहिए, पावर कम है, बस पावर एक कम होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ एक्स तक यहाँ होगी नहीं। देख लेते हैं भाई, 12x प्लस 22x, 20x 32x हो गया, 20 एज इट इज आया, एक पेयर ये हुआ, दूसरा पेयर ये हुआ। इसमें कॉमन किया मैंने एक्स स्क्वायर, आई वॉज लेफ्ट विद एक्स प्लस वन ओनली, 12x I have taken common, then x plus 1 plus 20 I have taken common, again I was left with x plus 1. So it is x plus 1, then the remaining part was x square plus 2x plus 20. Now with the same problem we are stuck now. We have to find the factors of 12 such that if we'll add them, factors of 20 such that if you will add them, you will get 12. So factors of 20, if I will say, 5 4 जा 20 भी होते हैं भाई, ठीक है, और क्या क्या होते हैं भाई, 10 2 जा 20 भी होते हैं, और 20 1 जा 20 भी होते हैं। 5 और 4 को अगर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ तो मुझे 9 मिलेंगे, जो कि मुझे नहीं चाहिए। 10 और 2 को अगर मैं ऐड करूँगा, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, ये मुझे यूज़ करना है। आगे बढ़ना ही नहीं है, जब हमारे पास हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स आ जाते हैं, तो x प्लस वन रहेगा एज इट इज़। नेक्स्ट अब मुझे ब्रैकेट रेक्टेंगुलर लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12 को मैं लिख रहा हूँ 10 प्लस टू, आउटसाइड x प्लस में हुआ 20, एक्स प्लस वन रहेगा एज इट इज़, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x इन अ ब्रैकेट प्लस 20। देखो ब्रैकेट वाला पार्ट जब तक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर कोई माइनस में होता है, और अगर कुछ माइनस में नहीं है तो आप लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। ब्रैकेट हम लोगों ने ये वाला चेंज किया, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब भाई वही तीन टर्म्स से फोर टर्म्स हो गई, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो चुका है हमारे पास में। एक्स प्लस वन रहा हमारे पास एज इट इज, इन दोनों में कॉमन कितना था भाई, एक्स था, एक्स प्लस 10 हो गया, प्लस 2 था तो एक्स प्लस 10 हो गया, ठीक है। एक्स प्लस वन रहा एज इट इज मेरे पास में यहाँ पर,
x प्लस 10 था ओवरऑल कॉमन, बचा x प्लस 2। ये इसके हो गए फैक्टराइज के फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स हुए भाई ये? दिस क्वेश्चन वाज x पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। वी आर डन विद दीज क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, वही क्वेश्चन इससे नेक्स्ट वाला पार्ट ही है। 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y-1। अब मुझे ये बताओ आप लोग, क्या इसमें हम लोग पुराना मेथड लगा सकते हैं नॉर्मल पेयरिंग वाला, या हम लोगों को ये फैक्टर अज्यूम करके करना पड़ेगा? और अगर अज्यूम करके करना पड़ेगा तो उसका फैक्टर क्या आएगा? और एट द लास्ट यू हैव टू टेल मी इट्स फैक्टर्स। तो आपको इसको क्या करना है भाई? फैक्टराइज ही करना है। यू कैन कमेंट योर आंसर। ओके, थैंक यू।